गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट है। उसमें हम सामाजिक सर्वेक्षण पर चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषता क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। साथ ही हमने बात करी थी कि इसके कंटेंट क्या हैं या इसका स्कोप क्या है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। इन जनरल हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों को लेकर किए जाते हैं। सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है वह होता है शुद्ध वैज्ञानिक या व्यवहारिक हो सकता है, यानी या तो शुद्ध वैज्ञानिक होगा या व्यवहारिक अध्ययन इसमें किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, समस्याओं के कारण के लिए, उनका निवारण के लिए, समाज सुधार की योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए के उद्देश्य से ये सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सीए मौजार कहते हैं कि सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करने के लिए या समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर नवीन प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। यानी a survey may be conducted simply by the need of administrative facts on some aspect of public life or be designed to investigate cause effect relationship or the throw fresh light on some aspects of sociological theory। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण के जो उद्देश्य हैं उसमें पहला उद्देश्य है सामाजिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट्स। यानी सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटना या समस्याओं के बारे में तथ्यों का संकलन करना है। और तथ्य कौन से? विश्वसनीय तथ्य। तो विश्वसनीय तथ्य तभी हम एकत्रित कर पाएंगे जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो सामाजिक जीवन एवं व्यवहार के संबंध में गणनात्मक तथ्यों का संकलन करना सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही हमें यह पता चलता है कि लोगों के रहन सहन, उनका आय, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार एवं उद्योग, पारिवारिक संरचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में हम सर्वेक्षण के द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि आज वर्तमान में आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग बहुत अधिकता से किया जाने लगा है। कई व्यापारिक कंपनियां अपनी माल की खपत की संभावनाओं को जानने के लिए बाजार सर्वेक्षण करवाती हैं। सर्वेक्षण में इस व्यावहारिक उपयोग से विकास में पर्याप्त रूप से सहायता मिलती है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। प्रत्येक समाज में अनेक समस्याएं हैं, जैसे अपराध हैं, बाल अपराध हैं, आत्महत्याएं हैं, गंदी बस्तियां हैं, गरीबी है, बेकारी है, अशिक्षा है, श्वेत वसन अपराध हैं, भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है। इन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों का पता लगाना तथा निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्च ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वह सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है कि कोई भी घटना समाज में क्यों और किन परिस्थितियों में घटित होती है
इनकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है तथा यह समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसको ज्ञात करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। समाज में कोई भी घटना बिना कारण से घटित नहीं होती है और इन घटनाओं में जो अंतर्निहित कार्य कारण हैं उनकी खोज करना सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी प्रकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है प्रकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण करना भी है। किसी समुदाय में या किसी समूह का हम अध्ययन करते हैं तो उसका मुख्य सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले एक छोटी मात्रा में हम एक पायलट सर्वे भी किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राप्त जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा प्रकल्पनाओं के परीक्षण एवं सत्यापन के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। दैनिक जीवन में घटनाओं के अवलोकन एवं पुस्तकीय अध्ययन के द्वारा हमारे मन में विभिन्न उपकल्पनाओं का उदय होता है। इन उपकल्पनाओं के बारे में वैज्ञानिक विधि द्वारा संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, साथ ही उनकी विवेचना की जाती है और इसके लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ में मॉजर कहते हैं कि टू a social scientist, a survey may be equality have a purely descriptive purpose as a way of studying social condition, relationship and behavior। यानी सर्वेक्षण में दोनों उपयोगिता होती हैं। उनके द्वारा प्राकल्पनाओं की रचना तथा अत्यधिक उच्च स्तर पर इनका प्रयोग प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सोशल थ्योरीज, यानी सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत पाए जाते हैं। क्योंकि समाज हमारा परिवर्तनशील और गतिशील है, इसलिए समाज व्यवस्था से संबंधित प्राचीन काल में जो बनाए गए सिद्धांत वर्तमान एवं भविष्य के समाजों के लिए सही हों यह अवश्य नहीं है। अतः उनका समय समय पर पुनः परीक्षण करना आवश्यक है। समय के साथ साथ अनुसंधान के यंत्रों एवं प्रणालियों में भी सुधार होता रहता है। पुराने सिद्धांतों को नवीन अध्ययन प्रणालियों के आधार पर जांचने की आवश्यकता है। इसी कारण से कई सर्वेक्षणों का आयोजन प्राचीन सिद्धांतों एवं नियमों का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल इवेंट्स, यानी सामाजिक घटनाओं का वर्णन। मॉजर के अनुसार समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्णतः वर्णनात्मक हो सकता है, जैसे सामाजिक दशाओं, संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन। कई बार सर्वेक्षण किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं, केवल सामाजिक घटनाओं के वर्णन के लिए भी किया जाता है। अधिकांश सरकारी सर्वेक्षणों का आयोजन सामान्य सूचनाओं को संकलन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षणों की रिपोर्ट तथा आंकड़े समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के विभिन्न दौर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वेक्षणों का जो उद्देश्य है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के कार्य को सरल बनाना तथा उन्हें उचित सामग्री प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लाइफ कंडीशन, जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्भव और विकास से यह
पता चलता है कि आरंभ में इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वेक्षणों का संबंध मानव जीवन की सामान्य दशाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। मूलतः सर्वेक्षण श्रमिक वर्ग की जीवन दशाओं एवं समस्याओं के अध्ययन से प्रारंभ हुए हैं। आज भी अधिकांश सर्वेक्षणों का आयोजन लोगों के रहन-सहन, आय-व्यय, व्यवसाय, सुख-सुविधाओं, समस्याओं, शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चार्ल्स बूथ राउटी लिपले द्वारा किए गए सर्वेक्षण का उद्देश्य श्रमिक वर्ग एवं सामान्य जनता की जीवन दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं और सामाजिक सर्वेक्षण किन उद्देश्यों को लेके किया जाता है। उसमें हमने देखा था कि सामाजिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों की खोजना, प्राकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण, सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, जीवन की दशाओं का अध्ययन को लेकर किया जाता है। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।